स्वागत है इस नए और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सच कहूं तो वित्तीय दुनिया में सफलता की असली कुंजी है। आज हम मशहूर फंड मैनेजर और ट्रेडर टॉम हॉगार्ट के ट्रेडिंग मनोविज्ञान यानी उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर चर्चा करेंगे। देखिए, चार्ट्स, डेटा और तकनीकी पहलू ये सब तो हर कोई देख लेता है, लेकिन एक मास्टर ट्रेडर के दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा होता है, यही समझना सबसे जरूरी है। यह विश्लेषण सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, बल्कि उस मानसिकता का है जो आखिरकार जीत या हार तय करती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वित्तीय नुकसान ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिससे मार्केट का हर एक खिलाड़ी कभी ना कभी जरूर टकराता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, चार्ट्स और पैटर्न्स की पूरी समझ होने के बावजूद भी ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्यों है कि सारा तकनीकी ज्ञान होने पर भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है? सच तो ये है कि असली समस्या उन चार्ट्स में है ही नहीं, समस्या कहीं और छुपी है। और वो असली समस्या है मानव मस्तिष्क, हमारा अपना दिमाग। टॉम हॉगार्ट के अनुभव हमें बताते हैं कि एक नौसिखिए और एक प्रोफेशनल के बीच का सबसे बड़ा फर्क उनका तकनीकी कौशल बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी तरह से मानसिकता और मनोविज्ञान का खेल है। साइकोलॉजी ही वो अंतिम अस्त्र है जो किसी को भी बाजार में एक असली प्रोफेशनल बनाता है। अगर दिमाग सही जगह पर नहीं है ना, और भावनाएं बेकाबू हैं, तो दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन तकनीक भी धरी की धरी रह जाती है। ये बस एक दिमागी स्थिति का खेल है। तो आइए सबसे पहले सफलता के रहस्य को समझते हैं, यानी ट्रेडिंग मनोविज्ञान को। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये सिर्फ सही समय पर एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स रटने के बारे में नहीं है। ये असल में वो मजबूत मानसिक ढांचा और भावनात्मक अनुशासन है जो किसी भी ट्रेडर के हर एक फैसले को चलाता है। बाजार की चाल को समझना तब तक पूरी तरह से बेकार है जब तक हम खुद के दिमाग की चाल को नहीं समझ लेते। सीधा सा मतलब यह है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का नहीं, बल्कि अपनी दिमागी स्थिति को साधने का एक बहुत ही गहरा खेल है। अब बढ़ते हैं भावनाओं के इस दिलचस्प खेल की तरफ, जहां डर और नियंत्रण के बीच असली जंग होती है। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि इन दोनों माइंडसेट में जमीन आसमान का अंतर कैसे है। पेशेवर लोग अपने काम के दौरान अपनी भावनाओं को एक कड़े पहरे में रखते हैं। वे मार्केट की हरकतों से खुद को बिल्कुल अलग, एकदम तटस्थ रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ नौसिखिए अक्सर डर और लालच की लहरों में बह जाते हैं। वे पूरी तरह से रिएक्टिव होते हैं। मार्केट गिरा तो पैनिक और बढ़ा तो लालच। यही बिना सोचे समझे दी गई प्रतिक्रिया उन्हें नुकसान की तरफ ले जाती है। यहीं से शुरुआत होती है सबसे अहम हिस्से की, चेतना और खुद को पहचानने की कला। ट्रेडिंग कॉन्शियसनेस सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है एक निरंतर और सक्रिय जागरूकता। ये हर पल जानना कि मार्केट की बदलती स्थितियों पर हमारा अपना मन कैसे रिएक्ट कर रहा है। एक सच्चा प्रोफेशनल सिर्फ स्क्रीन पर लाल और हरे रंग नहीं देखता, वो इस बात पर भी पैनी नजर रखता है कि उन्हें देखकर उसके अंदर क्या चल रहा है। क्या डर पैदा हो रहा है या कोई अति उत्साह? ये बिल्कुल खुद को किसी तीसरे व्यक्ति की नजर से देखने जैसा है। अब इस आत्म जागरूकता के कुछ बहुत ही साफ संकेत होते हैं, जैसे माउस पर क्लिक करने से पहले ही अपने अंदर उठने वाले भावनाओं के तूफान को पहचान लेना, अपने व्यक्तिगत मूल्य या आत्मसम्मान को मार्केट के उतार चढ़ाव से बिल्कुल अलग रखना। यानी अगर कोई ट्रेड नुकसान में है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई अहमियत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अपनी हर मानसिक प्रतिक्रिया को बिना किसी जजमेंट के न्यूट्रल होकर देखना। यही वो चीज़ है जो उन जल्दबाजी वाली गलतियों से बचाती है जो अक्सर नए लोगों के अकाउंट खाली करवा देती हैं। इसके बाद बात आती है रणनीति में निरंतरता की, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी मनोविज्ञान काम नहीं आ सकता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की सबसे प्रभावशाली खूबी क्या होती है? वो ये कि वे सालों साल अपनी रणनीति पर डटे रहते हैं। मार्केट में थोड़ी सी हलचल हुई या कोई एक दिन खराब गया तो वे अपनी पूरी पद्धति नहीं बदल देते। एक बार जब कोई रणनीति टेस्ट हो जाती है तो वे चट्टान की तरह उस पर टिके रहते हैं। और सच मानिए, यही अड़िग स्थिरता और अनुशासन लंबे समय में जीत दिलाते हैं। तो सबसे अहम सवाल ये है कि इस मानसिक अनुशासन को रोजमर्रा की आदतों में कैसे ढालें। टॉम हॉगार्ट के विचारों से कुछ बहुत ही ठोस कदम सामने आते हैं। पहला, एक ही रणनीति पर पूरी तरह से टिके रहें, रोज रोज उसमें छेड़छाड़ करना बंद करें। दूसरा, कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले बस एक पल रुकें और देखें कि आपका दिमाग क्या कह रहा है। और तीसरा, बाजार का जो रोजमर्रा का शोर और अफरा तफरी है ना, उसे म्यूट करना सीखें। यही वो आदतें हैं जो किसी भी नौसिखिए को प्रोफेशनल लेवल तक ले जाती हैं। लेकिन रुकिए, क्या ये माइंडसेट सिर्फ ट्रेडिंग स्क्रीन तक ही सीमित रहता है?
चलिए देखते हैं कि आम जिंदगी पर इसका क्या असर होता है। इस पूरे विश्लेषण में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ट्रेडिंग में महारत हासिल करना असल में अपनी खुद की जिंदगी पर महारत हासिल करने जैसा है। जो असाधारण भावनात्मक नियंत्रण हम स्क्रीन के सामने विकसित करते हैं वो धीरे धीरे हमारी आम रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनी जाता है। मार्केट के तनाव को झेलने की कला जीवन की मुश्किलों को झेलने की कला में बदल जाती है। अगर हम चार्ट से बाहर की दुनिया देखें तो जो इंसान ट्रेडिंग की उथल-पुथल में शांत रह सकता है वो व्यक्तिगत लड़ाई झगड़ों या मुश्किलों में भी कई बेहतर तरीके से भावनाओं को संभाल सकता है। उनकी रोज की आदतों में एक कमाल की निरंतरता आ जाती है और सामान्य फैसले लेते वक्त भी उनकी आत्म जागरूकता का स्तर बहुत ऊंचा होता है। ये माइंडसेट सिर्फ पैसे बनाने का तरीका नहीं है, ये एक बेहतर और संतुलित जीवन जीने का एक पूरा का पूरा ढांचा बन जाता है। तो इस सारी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है। अगर ये बाजार सिर्फ एक आईना है जो हमारे अंदर की भावनाओं को दिखाता है, तो क्या लोग वास्तव में चार्ट्स पर महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वे आखिरकार खुद पर महारत हासिल करना सीख रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जो सिर्फ वित्तीय बाजारों तक सीमित नहीं है, ये सोचने पर मजबूर करता है ना? इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।